Nasida, nasida, Prabhu Manmadhari, Nayavat, Umana, Apada, Govindam, Ajanti, Aloke, Areva, Narayanam, Narayanam। हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल छोटी बहू डेली ब्लॉग में। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो मैं जा रही थी थोड़ा सा अपने पुराने घर मतलब जहाँ मेरा बचपन बीता हुआ है। तो बस मैं उसी के लिए तैयार हो रही थी, तो मेरी भाभी बोली चलिए मैं चोटी कर देती हूँ आपकी। तो अभी वो मेरी चोटी कर रही हैं, क्योंकि उनको ना बहुत अच्छी चोटी करना आती है। और जब मैं बेसिकली घर पर रहती हूँ तो मैं तो इतना कुछ चोटी करती नहीं हूँ, बस सिंपल क्लेचर बांध देती हूँ। तो कभी कभार मन होता है कि हाँ चलिए चोटी अच्छे से कर लें। तो अभी बस हम लोग बाहर आ गए थे, और आज ना इतना भीड़ है बाज़ार में कि मतलब कोई भी पैदल चलना तक मुश्किल हो रहा था। और हम लोग बच्चों को लिए हुए थे, तो बस हम लोगों ने सिंपल सा ही रिक्शा कर लिया है। और अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे मेला। तो आज ना हम लोगों को बहुत जगह जाना है। मुझे मेला भी जाना है, और अपनी काली माता के दर्शन करने भी जाना है, पुराने घर भी जाना है। और हम लोगों के पास ना टाइम बहुत कम था, केवल एक ही दिन बचा हुआ है। अब एक दिन में कितना कुछ घूम सकते हैं वो तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ना बहुत जल्दी सब कुछ हो रहा था, और हम लोगों को 2 दिन के बाद वापस भी आना है। तो बस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। और इतना ज़्यादा भीड़ है ना, क्योंकि जगह जगह देवी जी बैठी हुई हैं। और हमारे यहाँ झांसी में ना बहुत ही अच्छे से नवरात्रि का जो फेस्टिवल है वो बनाया जाता है। हर कहीं मतलब जगह जगह ही वो बैठी रहती हैं देवी जी, मेला लगता है बहुत अच्छा। तो ये जो है वो पचपियों का मेला है, और ये हमारे घर से करीब 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत दिनों से ये मेला लग रहा है। और यहाँ पर ना हर माल 2 रुपये से लेकर हर माल 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये तक में बहुत ही अच्छा सामान मिल जाता है। तो ऐसा मेला ना हम मतलब मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि हम लोगों को आना था, लेकिन फिर भी मैंने करीब 15-20 मिनट का टाइम निकाल के मैंने कहा नहीं, मैं मेला देखने ज़रूर जाऊंगी। तो मैंने जैसे तैसे अपनी दीदी को तैयार किया, उनके बच्चों को तैयार किया, और जल्दी से हम लोग आ गए थे मेला देखने के लिए। और मेला में ना बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छे झूले होते हैं। और मनु दीदी तो ना झूला देख के ही रोने लगी कि मुझे झूले पे बैठना है, क्योंकि उसको ना बहुत शौक़ है झूले पे बैठने का। तो मैंने कहा चलिए झूला मनु दीदी को झूला देते हैं, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा झूला मिलता है। तो फिर बस मनु झूले पे बैठ गई, और उसको ना बहुत मज़ा आ रहा था झूला झूलने पर। फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी आए हैं पुराने घर मतलब मेरी चाची के घर, बड़ी मम्मी के घर। और पहले हम लोग भी इधर ही रहते थे, लेकिन अब हमारा थोड़ा सा मकान बन गया अलग, तो हम लोग अभी अलग हो गए हैं सिर्फ। और बाकी जितना अच्छा मुझे इधर लगता है ना, उतना अच्छा कहीं पर भी नहीं लगता है। और चलिए आप लोगों को सबसे मिलवाते हैं अभी। और ये तो बड़ी मम्मी है, और ये मेरी बड़ी मम्मी है जो कि बहुत अच्छी है। और चलिए अभी हम सबको मिलाते हैं आपसे। मंदिर की लो अपने काटते चलो ना बीबी। और ये हमारे घर का मंदिर, तो इसमें मेरे जो दादाजी हैं वो, और जो मेरे ताऊ जी हैं उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी भी फ़ोटो रखी हुई है। और मम्मी ने बोला कि मंदिर की भी फ़ोटो ले लीजिए, तो मैंने मंदिर की फ़ोटो भी ले ली है। और चलिए अभी एक एक करके ना सबसे मिलवा देते हैं जल्दी, क्योंकि सबको ही ये लग रहा था कि मैं भी मिल लूँ, मुझे लग रहा था सबसे मिल लूँ। तो चलिए मिलाते हैं अभी आप लोगों से भी। तो अभी बस मनु के पापा जा रहे थे घर, तो उनका हो रहा था इधर टीका। और हमारे यहाँ जब कोई भी दामाद या बहन भानस जो भी पहली बार जाते हैं, तो उनका टीका ज़रूर होता है। तो मतलब ये बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम कहीं जा रहे हैं तो टीका वगैरह हो रहा है सब कुछ। तो मनु के पापा तो पहली बार ही गए थे, तो उनको बहुत खुशी हुई। इतना मान सम्मान मुझे कहीं नहीं मिला। हमारी चाची बड़ी मम्मी सब लोग हैं, और हम लोग को बहुत देर हो गई, तो खाना पीना अभी हम लोगों ने सब खा लिया है। और अब बस अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, थोड़ा सा आरती और देख काली जी की, उसके बाद अभी आ गई चाची। अभी हम लोगों ने काली जी की आरती भी नहीं देखी। ये है मेरा पूरा मायका, बहुत ही प्यारा है, हैप्पी फैमिली। चलो अच्छा ठीक है। बच्चा ने तो बहुत वो है कि सारे खिलौना सभी एक बार बताओ, एक खिलौना इतने सारे जो हम लेकर आए थे सब एक बार में ही निकाल लिए। ऐसे मनु आप तो कुछ मत करो, मनु दीदी फोन करो, ओला को सुना दो क्या ना भैया ने खड़े ऐसे बना ले।
और अभी हम लोग फ्री हो गए थे घर से, तो अभी मैं जा रही थी काली जी के दर्शन करने के लिए। और ये जो देवी जी है ना, वो इनको बैठे हुए करीब 40 से 50 साल हो गए हैं और ये बहुत पुरानी देवी जी हैं। और यहाँ पे ना मान्यता है कि आप जो भी मांगिए वो ज़रूर मिलता है। तो जब भी आप झांसी आएँ तो नवदुर्गों में अगर आएँ तो खटक्यानी की जो काली जी हैं उसके दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ एक तो बहुत भीड़ होती है, बहुत दूर दूर से लोग बाग आते हैं, आप जो मांगिए वो मिलता है। तो मैं भी इसीलिए ही आई थी कि नवरात्रि में जा रही हूँ तो देवी जी के दर्शन ज़रूर करूँगी। और यहाँ बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, ऐसा आने का मन ही नहीं होता है वहाँ जाकर तो। और ये बहुत ही मतलब अच्छी देवी हैं, बहुत पुराने कई सालों से बैठ रही हैं। और भीड़ तो इतनी होती है ना कि आरती में तो हम लोग बहुत मुश्किल से जा पाते हैं, लेकिन हिम्मत करके मैं आज चली गई, क्योंकि अगर मैं आज नहीं जा पाती ना, आज 7वां दिन है काली माता का, तो अगर मैं आज नहीं जा पाती तो फिर 2 ही दिन बचे थे, फिर मैं कब जाती। तो मैंने सोचा चलिए मैं मन्नू दीदी को घर पर छोड़ कर आई हूँ और मैं इधर आ गई थी भीड़ में दर्शन करने के लिए। और पहले हम लोग छोटे थे ना तो मैं घुस जाती थी भीड़ में, क्योंकि हम लोग का बचपन जो है वो इधर ही बीता हुआ है। तो हम लोग ना बहुत डेली में आरती लेती थी काली जी की, और हम लोग भीड़ भाड़ में भी घुस जाते थे। लेकिन अब थोड़ा सा हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि मनु भी होती है मेरे साथ, और अभी तो मैं उसको बैठा लाई हूँ और मैं अपनी बड़ी मम्मी के साथ आ गई थी दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, सब मिलो बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, ये आगे वालों जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ये आगे वालों जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, आप आगे जय श्री राम। और ये जो है वो काली जी का 56 प्रकार का भोग है। तो 7वें वाले दिन ये प्रसाद लगाया जाता है। तो मैं उसी दिन पहुंची हुई थी, तो बस मैंने ये सब प्रसाद जो है वो काली जी को लगाया जाता है। और ये अभी नहीं बटेगा, ये सुबह मॉर्निंग के टाइम पर सबको प्रसाद में बांटा जाएगा। और ये प्रसाद खाना ना बहुत कम लोगों के नसीब की बात होती है कि ये प्रसाद मिल जाए, बहुत मुश्किल से मिलता है। और दर्शन करने के बाद अभी हम लोग आ रहे थे घर, तो हम लोगों ने प्रसाद भी ले लिया है भीड़ में घुसकर, और बस अभी हम लोग घर आ रहे थे। और हम लोग ना एक क्या होता है कि जिस साइड से जाते हैं ना उस साइड से फिर वापस नहीं आने देते हैं, आपको दूसरे रास्ते से वापस आना पड़ता है। तो अभी हम लोग बस वहीं से आ रहे थे, और इधर मेरे बहुत जान पहचान वाले मिल रहे हैं, और अभी बस हम लोग बस आने वाले हैं घर पर। और घर पर मौसी चली गई मन्नू दीदी को छोड़ के, और मन्नू दीदी भी अब जा रही हैं घर, क्योंकि हम लोगों को हो गई है बहुत देर, और सुबह 5 बजे मुझे अपने घर के लिए भी निकलना है। और बड़ी मम्मी जो है वो कपड़े लेकर बैठी हैं, जो मैं लाई थी अपनी भतीजी दक्षिता के लिए, तो अभी मैंने वो दे दिया है सब कुछ। और अभी हम लोग चलते हैं घर पर, और एडिटिंग का काम मैं सुबह करूँगी, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं इस काली जी के दर्शन करने के लिए ही इधर आई थी, तो वो मैंने कर लिए हैं। और चलिए अभी मैं चलती हूँ अपने घर पर।